नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हमने कुछ महाभारत के विषय में अध्ययन किया था और उस अध्ययन में हमने उसका काल, महाभारत का नाम महाभारत कैसे पड़ा और अन्य अनेक जो धारणाएं मनुष्यों के या कह सकते हैं मनों में प्रचलित है या विचारों में है, प्रयास किया कि वह सत्य पर आधारित हो। आज से हम जो महाभारत है उसका अध्ययन करते हैं। उसका जो है आदि पर्व है, सबसे प्रथम अध्याय। अब उस आदि पर्व में क्या है, आइए प्रारंभ करते हैं। उसका प्रथम श्लोक है, इतिहास पुराणानाम उन्मेषम निर्मितम च यत् भूतम भव्यम भविष्यम च त्रिविधम काल संजितम। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। क्या है? जरा, मृत्यु, भय, व्याधि, भावाभाव विनिश्चय, विविधस्य च धर्मस्य हि आश्रमाणाम च लक्षणम। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व तथा मिथ्यत्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है और अधिकारी भेद से विभिन्न धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। आगे क्या है? चातुर्वर्ण्य विधानम च पुराणानाम च कृतनश्य तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चंद्रो सूर्ययोः ग्रह नक्षत्र ताराणाम प्रमाणम च युगैः सह ऋचो रजूंषि सामानि वेदाध्यात्म तथैव च। इस ग्रंथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान तथा पुराणों ब्राह्मण ग्रंथों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट किया है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। कितना सुंदर है! इसमें देखिए, समस्त पृथ्वी को लिया गया है। एक प्रकार से ये कहे कि होने वाली समस्त घटनाओं को। आगे क्या है? न्याय, शिक्षा, चिकित्सा च दानम पाशुपतम तथा हेतु नैव समम जन्म दिव्य मानुष संजितम। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत सर्वांतर्यामी परमेश्वर का भी इसमें विशद वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि श्रेष्ठ और साधारण मनुष्य आदि शरीरों में जन्म का कारण क्या है। आप समझ सकते हैं, इसमें जन्म के कारण का भी उल्लेख किया गया है कि एक मनुष्य को साधारण जन्म मिलता है और एक को अति साधारण असाधारण जन्म मिलता है। उसका कारण क्या है? आगे क्या है जी? अज्ञान तिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टतः ज्ञानांजन शलाकाभिर्नेत्रो उन्मीलन कारकम। धर्मार्थ काम मोक्षार्थै समास व्यास कीर्तनै तथा भारत सूर्येण निर्णाम विनिहितम तमः। संसार के जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की सलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। वह सलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी को दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंखों के सामने संपूर्ण अंधकार को ही नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का ये महाभारत है। हमने 7 श्लोक तक आज पढ़ा, कल फिर पढ़ेंगे। आप कैसा लगा आपको? ये इसका आदि पर्व है। हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
कमेंट करिए, शेयर करिए और जो है अपने विचार हमें भेजते रहिए। आपको मिलेंगे फिर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। नमस्ते।